मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, हमारा यहाँ आने का कोई प्लान ही नहीं था। झूठ झूठ बोल रही है। हम पैदल आए हैं, इसलिए नहीं कि हम गरीब हैं, इसलिए कि पता नहीं क्यों आए, बस आ गए। झूठ बोल रही है तू, झूठ बोल रही है। हर बार एक नया झूठ बोलती है और जब इसका झूठ पकड़ा जाता है तो एक और झूठ बोलती है। एक और। मुझे घर जाना है, बहुत टफ है, बच्चों का खेल बिल्कुल भी नहीं है। तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। यहाँ आने का कोई 0% भी प्लान नहीं था, बट बुलावा था भगवान जी का, तो आ गए हम। वेरी डिसअपॉइंटिंग, मतलब इतनी शर्मिंदगी मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं हुई जितनी मुझे आज यहाँ पे आई, सच में। रीज़न एक पंडित, अगर तुम पैसा नहीं निकाल रहे हो ना तो वो पंडित तुमको टीका तक नहीं लगाएगा। जगह भी नहीं मिलेगी। जिन लोगों ने पे किया हुआ है पूजा के लिए पंडित को, वही लोग शिवलिंग के पास जा सकते हैं, छू सकते हैं, अदरवाइज मे भी कोई राइट ही नहीं है, या हमें जगह ही नहीं मिलेगी कि हम जाके पूजा कर लें। पंडित जी अंदर बैठ के यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, आई डोंट नो क्या देख रहे हैं। और लोग अंधविश्वास इतना है कि वो भी उनका साथ दे रहे हैं। दंडता की अंतिम सीमा का उल्लंघन भी कर चुका है। मेरी जिंदगी का पहला मंदिर है जहाँ पे किसी ने टीका तक नहीं लगाया आज तक। मैंने बोल के लगवाया है। मेरी जिंदगी का पहला मंदिर कि टीका तक नहीं लगा, और ये 4 धामों में से एक धाम है, हिंदू का 4 धामों में से एक धाम। नारायण, अब समय आ गया है इसे दंड देने का। शांत महादेव, कुछ कठोर मत कर बैठिएगा। इतने की पूजा कराओ, इतने का ये कराओ, इतने का ये दान दो। 500 रुपए का बेलपत्र, 500 रुपए का बेलपत्र, 1100 रुपए की थाली, ठीक है, जो आप वहाँ जाके चढ़ाओगे, जिसमें शायद थोड़ा सा पानी होएगा, थोड़ा सा कुछ होएगा, ठीक है, लेकिन 1100 रुपया एक थाली। सृजन हो या संतान, उचित मार्ग पर लाने के लिए कभी कभी कठोर निर्णय भी लेने पड़ते हैं। नारायण, छाया देने के लिए बोया गया वृक्ष यदि कांटे बरसाने लगे तो उसका नाश कर देना आवश्यक है। बहुत बुरा हुआ है हमारे साथ। शिवलिंग को शायद छूने की जगह भी नहीं मिलेगी।
खाना भी अच्छा। तो वहाँ पे हमने जो खाना खाया वो कच्चा था। ये हमको झिंगोरे की खीर भी मिलेगी। सुव्यवस्था की कहानी कह रही है केदारनाथ की ये कैंटीन, जिसमें आपको हाईवे के किसी ढाबे के ही रेट पर स्वच्छ, सस्ता और बेहतरीन उत्तराखंडी खाना मिल रहा है। यहाँ पे मैंने लंच लिया है जिसकी कॉस्ट 70 रुपीज़ थी और बहुत ही अच्छा साफ सुथरा खाना था, जैसे आप घर में खाते हैं वैसे ही खाना था। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग और स्थानीय युवाओं के प्रयासों से कैंटीन यात्रियों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस कैंटीन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें स्थानीय युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर के कमाने वाले सदस्य 2013 की आपदा में खो दिए। इस कैंटीन में प्रयोग होने वाली सब्जियां, दालें व अन्य सामग्री सोनप्रयाग व आसपास के निचले इलाकों से आती हैं, जिससे यहाँ के किसानों का भी लाभ होता है। मंदिर से 1 किलोमीटर आगे गढ़वाल मंडल विकास निगम का गेस्ट हाउस भी और रेस्टोरेंट भी है। अगर आप यहाँ नहीं भी रुक रहे तो भी ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर करने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। अब हमने अपने लिए नाश्ते में 2 चीज़ लिया क्योंकि 2 ही चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है नाश्ते के अंदर। 10 बजे तक का टाइम है, 10 ऑलरेडी हो चुके हैं। पूड़ी और छोले, साथ में आप अचार ले सकते हो। 100 रुपीज़ कॉस्ट है, चाय अलग से 20 रुपीज़। छोले का टेस्ट सिंपल और अच्छा है, गर्म भी है। कुल मिला के डिसेंट और साफ सुथरी जगह है, टेस्ट डिसेंट है। ये फिनिश करने के बाद हम नीचे गौरीकुंड के लिए यात्रा अपनी आरंभ करेंगे। रुकने लायक जगह नहीं है बट मजबूरी है, रुकना पड़ रहा है। रहने की फैसिलिटी 3 तरह की है। चीपेस्ट ऑप्शन है कि आप टेंट में रह सकते हैं। एक टेंट में 10 बेड लगे हुए हैं। अभी जो हमने टेंट देखा ये क्लीन नहीं हुआ था, मैंने फाइंड आउट किया। 300 रुपए पर पर्सन कॉस्ट है। यहाँ पर गर्म पानी की सुविधा नहीं है, टॉयलेट बाहर की ओर है। दूसरी फैसिलिटी, आप हट में रहिए। एक हट के अंदर अगर आप 10 बेड वाली ऑप्शन चूज करते हैं तो 750 रुपए पर बेड पर पर्सन पर डे। वहां पर टॉयलेट भी है और गीजर भी फैसिलिटी है। थर्ड ऑप्शन है आप हट में रहिए जिसके अंदर 6 बेड है, तो 6 बेड में ऊपर नीचे नहीं होगा, फ्लैट बेड्स होंगे और गीजर और टॉयलेट फैसिलिटी हट के अंदर ही है। तो आई थॉट ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको एडवांस में बता दें। और अगर आप गढ़वाल मंडल में रहना चाहते हैं, जो आपको कोशिश करनी चाहिए क्योंकि इनकी फैसिलिटी काफी नीट एंड क्लीन है, तो आपको एडवांस में बुक करेंगे तो बेहतर रहेगा। में भी कोई राइट ही नहीं है या हमें जगह ही नहीं मिलेगी कि हम जाके पूजा कर लें। पंडित जी अंदर बैठ के यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, आई डोंट नो क्या देख रहे हैं। उनसे मैंने बोला कि टीका लगा दो, तब उन्होंने मुझे टीका लगाया है, वो भी ऐसे टेढ़ी नज़रों से देख के। मैं 6 साल पहले केदारनाथ धाम आया था, उस समय इतना ब्रॉड नहीं हुआ करता था, नैरो लेन हुआ करती थी, सामने मंदिर हुआ करता था। अब मैं देख रहा हूँ काफ़ी चेंजेस हैं। साफ सफाई इस जगह काफ़ी अच्छी है, ब्रॉड है। लोग जो कंपाउंड है मंदिर का वहाँ बैठ के भजन कीर्तन भी कर रहे हैं। सुबह के 5 बजे हैं, मैं दर्शन करने के लिए देखने आया लाइन कहाँ तक लग चुकी है। तो मैं देख रहा हूँ लाइन काफ़ी लंबी ऑलरेडी हो चुकी है, लगभग 3 घंटे लगेंगे हमारा नंबर आने में। मैं देख तो पा रहा हूँ लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए रास्ता फिगर आउट कर रहा हूँ। मैंने कुछ यात्री से बात करी, पता लगाया कि वो लाइन में कब से लगे हैं, तो काफ़ी यात्री रात में 2:30 बजे ही लाइन में लग गए थे। मंदिर खुलने का समय कल रात को मुझे बताया गया था कि 4 बजे, लेकिन अभी मैंने दोबारा फाइंड आउट किया वो 5 बजे है। रात में अगर आप दर्शन करते हैं तो मंदिर तब तक बंद नहीं होता जब तक सारे यात्री दर्शन ना कर लें। तो क्लोजिंग टाइम नहीं है, लेकिन ओपनिंग टाइम है 5 बजे का। अभी चलिए लाइन में चलते हैं। अभी हमने मंदिर में जाके भगवान के ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, बहुत खूबसूरत दर्शन हुए। हमारे साथ इस समय पंडित जी हैं। आप हमें
केदारनाथ धाम के बारे में जानकारी दे सकते हैं? जय श्री केदार। जय श्री केदार। सबसे पहले तो ये कहना चाहेंगे कि भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से भगवान केदारेश्वर महादेव 5वें ज्योतिर्लिंग के रूप में इस स्थान पर विद्यमान है। कहते हैं कि बहुनि सन्ति तीर्थानि दिवि भूमौ रसातले केदार सदृशम तीर्थम न भूतो न भविष्यति। वैसे तो इस धरातल पर अनेकों तीर्थ हैं, लेकिन केदारेश्वर जैसा तीर्थ न तो कभी हुआ है और न कभी होगा, क्योंकि कहते हैं कि जीवन मुक्तो भवेत् सोपि जो गतो बदरी बनी। जो जीव जीवन में एक भी बार इस पुण्य क्षेत्र में आकर केदारेश्वर महादेव के दर्शन पूजन कर लेता है, वो जीव जन्म और मृत्यु के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। कहते हैं कि इस स्थान पर सतयुग में भगवान विष्णु के 2 अवतार नर और नारायण ऋषि ने तपस्या की थी। तो भगवान महादेव ने उन्हें प्रसन्न होकर दर्शन दिए और पूछा कि हे ऋषिवर, आपको क्या वरदान चाहिए। लेकिन नर और नारायण ऋषि की संत प्रवृत्ति होने के कारण उन्होंने कहा, हे महादेव, हमें तो आपके दर्शन ही पर्याप्त हैं, लेकिन आप इस संसार के कल्याण के लिए, इस लोक के कल्याण के लिए इस स्थान पे सदा के लिए ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान हो जाइए। तब से भगवान महादेव इस स्थान पर केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विद्यमान है। केदार का जो शाब्दिक अर्थ होता है, के मैंने होता है मोक्ष, द्वार मैंने होता है दरवाजा। इस पुण्य क्षेत्र को मोक्ष द्वार कहा गया है। इस स्थान पर इस दिव्य मंदिर का निर्माण पांडवों के अंतिम वंशज जन्मेजय राजा ने करवाया अपने पितरों की स्मृति में। इस स्थान पर नाना समय पे नाना प्रकार के साधु संत आए और योग समाधि इस स्थान पे लिए। उन्हीं में से आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी इस स्थान पर योग समाधि लिए भगवान केदारेश्वर के दर्शन के पश्चात। आपका बहुत बहुत। तो आप सोनप्रयाग से 8 या 10 किलोमीटर पहले नाइट स्टे करिए, या फिर एक ऑप्शन और भी है कि आप 13 किलोमीटर दूर आइए और त्रियुगी नारायण टेम्पल के पास आके नाइट स्टे करिए। इस समय हम टेम्पल के पास ही खड़े हैं। आप यहाँ की शांति महसूस करेंगे। वातावरण डिफरेंट है, सीनिक व्यूज ऑसम है। आप पीछे देख सकते हैं, मेरे पीछे कितना खूबसूरत सीनिक व्यू है। तो ये जगह बहुत हटके है।